कंजुल करमी मौलन निअमी हादिल उममी लिशरीअतिही। अल्लाह 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 अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया व अला आलिहिल अत्क़िया व अस्हाबिल अस्फ़िया। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नासि अन तहकुमू बिल अदल इन्नल्लाह निअम्मा यअज़ुकुम बिहि इन्नल्लाह काना समीअन बसीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हज़रात, उलमाए किराम, वाजिबुल एहतराम, बुजुर्गान कौम, सामीन अजीज, दोस्तों और मोमिन भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानो ने हमें अपने एहसास लतीफ़ को बेदार करने और अपनी समझ को रोशन करने और उलिल अलबाब के दायरा में आने का अमर फरमाया है। मैं आपसे इस मौके पर सिर्फ एक दो बातें कहूँगा। बहुत सी बातें उलमाए किराम ने आपके सामने बयान कर दी कि नबुव्वत एक मनसब है जो ऊपर से आता है। नबुव्वत एक मनसब है जो ऊपर से आता है और खिलाफत एक खिदमत है जो नीचे से आती है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू ने अपनी अमानत देने के लिए नबुव्वत की राह बनाई, अपनी अमानत देने के लिए रिसालत उतारी और लोगों की इमानत देने के लिए आगे निज़ाम हुकूमत का अमर फरमाया। तो हुक्मरानों को इख्तियार हुकूमत मिलता है नीचे से और नबुव्वत की इमानत मिलती है ऊपर से। इन दोनों को गड़बड़ न करें। आज रिवाज ये हो चुका कि जो शख्स कुर्सी पर आ जाए, हम हुकूमत की कुर्सी पर आ जाए, वो इसको समझता है कि ये मेरी कोई इज्जत है। ना, इस्लाम में हुकूमत में आना और कुर्सी पर आना एक खिदमत है। तो जब ये खिदमत है तो इज्जत से नबुव्वत की है जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उस रिसालत मिली और अहकाम मिले, इज्जत से मुझे की। और ये जो हुकूमत है, ये जो खिलाफत है, जो इंसानों के ऊपर निज़ाम को अपने हाथ में लेना है, ये अगर सही हो, सही खिदमत हो, नहीं तो क़यामत के दिन ये एक नदामत है। तो अगर खिलाफत कोई इज्जत होती, हुकूमत कोई इज्जत होती, तो इसको कभी नज़ामत कहा जाता। नज़ामत का उर्दू का है, आप समझें, ये लफ्ज़ कोई मुश्किल नहीं। मुझे बड़ी नज़ामत हुई यानी बड़ी शर्मिंदगी हुई। तो नबुव्वत एज़ाज़ है, नबुव्वत एक इज्जत है, उसके लिए कोई बेअदबी का ऐसा लफ्ज़ नहीं आ सकता। लेकिन जो खिलाफत है, जो निज़ाम है, ये खिदमत है। अगर ये सही हो, अल्लाह तबारक व तआला का इसकी जज़ा है। अगर गलत हो, ये नज़ामत है। तो जिस चीज़ को नज़ामत कहा जाए उसको जब इज्जत का दर्जा देने लगे तो मालूम हुआ कि ये फ़र्क़ मरातब कर ही नहीं रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साहबी हैं हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी। उन्होंने एक दफ़ा हुजूर को कहा, हुजूर
मुझे किसी जिम्मेदारी पर लगा दें, मुझे किसी अमल पर लगा दें, यानी ऑफिस कोई जिम्मेदारी मुझे दें। किसने कहा? हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि या अबा ज़र, ए अबू ज़र, ला तसल इमारत, इस इमारत को और ओहदे को तलब न करना। फ़इन्ना अमानतुन, क्योंकि ये एक अमानत है। वह यौमुल क़यामत है खिज़्य व नदामत, और क़यामत के दिन यही एक रुसवाई बनेगी और यही एक निज़ामत बनेगी। तो तू ऐसा ना करना। इसके लिए वो कंधे चाहिए जो ये बोझ उठा सके, इसके लिए वो कंधे चाहिए जो ये बोझ उठा सके। तो ए अबू ज़र, तूने तलब नहीं करना। तो मैं आप हज़रात को इसे तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि इल्म वो तो किसी को मिलता है, किसी को नहीं। कोई पढ़ता है, कोई नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने अकल और समझ तो दी है ना। तो आप ही बताएं कि जो शख्स हुकूमत पर आएगा उसके ज़िम्मे अवाम की, कौम की, इंसानी हकूक़ की खिदमत होगी या कोई आसमानी इज्जत? आपका दिल क्या कहता है? भाई जो ज़मीन में लोगों की जिम्मेदारियां कबूल करे, उसे लोगों को उनके हकूक़ अदा करने हैं, हाँ उसको रात जागना पड़े और घर घर पहरा देना पड़े। लेकिन ये जो खिलाफत है, ये जो हुकूमत है, और ये जो कौम की पूरी नियाबत है और ये कौम की पूरी अमानत है, ये कोई एजाज़ है या खिदमत है? एजाज़ है या खिदमत है? तो लड़ाई एजाज़ में तो होती है, कोई ओहदों में तो होती है, बड़ाई में तो होती है, और खिदमत में भी कोई लड़ाई हो सकती है। तो मुसलमानों के खिलाफ जो ये प्रोपेगेंडा किया गया कि इनके बड़े खिदमत में लड़ते रहे कि मैं खिदमत करूं, खिदमत हक था अली का और अबू बकर ने अपने जिम्मे ले ली। जब ये प्रोपेगेंडा हो और इस राय में हो कि पब्लिक की खिदमत करना हक था अली का और अबू बकर ने अपने जिम्मे ले ली, पब्लिक की खिदमत करना हक था अली का और उमर ने अपने जिम्मे ले ली, तो ये बात चल सकेगी? या कोई सुनता हो इस बात को कहेगा कि ये कभी हो सकता है कि खिदमत में लड़ रहे हूं कि मेहनत किसे करनी है? तो मैं तवज्जो सिर्फ दिला रहा हूं कि खिलाफत जो है वो एक इज्जत और ओहदा है या खिदमत है? नबूवत एक ओहदा है, ये एक इज्जत है, ये खुदा का एक खुदा की तरफ से पैगाम रसानी है और ये आसमानी अमानत है। तो दो लफ्ज ये याद रखें कि नबूवत क्या है? आसमानी अमानत, और खिलाफत क्या है? ज़मीनी अमानत। इंसान जब अपनी जिम्मेदारी स्पुर्द करते हैं अपने हुक्मरान के, तो ये क्या है? ज़मीनी अमानत। और नबूवत क्या है? आसमानी अमानत। तो आप अमानतों को समझ लें। क्यों? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि जो अमलदारी है, अमलदारी ये एक अमानत है। ए अबू ज़र, ला तसल इमारत फ़इन्ना अमानतुन व यौमुल क़यामत खिज़्य व नदामतुन। और क़यामत के दिन जो शख्स भी किसी काम पर अमीर ठहराया गया, किसी काम पर जिम्मेदार बनाया गया, अगर उसने वो जिम्मेदारी अदा नहीं की तो क़यामत के दिन उसके लिए वो एक रुसवाई और नदामत होगी। तो जो लोग ये आम प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी खिलाफत हक था हज़रत अली का और ले लिया अबू बकर ने, उनके नज़दीक खिलाफत का तसव्वुर खिदमत का है, उनके ज़हन में खिलाफत का तसव्वुर खिदमत का नहीं, वो समझे कुर्सी का है, इज्जत का है, उस मनसब का। तो जो लोग खिलाफत का मफ़हूम असासी ही नहीं समझ सके वो इसमें आगे क्या चलेंगे? तो मैं आप हज़रात की खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि मसला खिलाफत को समझने के लिए पहले अपने ज़हन में ये रखें कि ये आसमानी मनसब है या ज़मीनी। मेरी बात समझ आ रही है? समझ आ रही है ना?
अगर ही है तो फिर मुझे जवाब भी देना कि खिलाफत आसमानी मनसब है या ज़मीनी? ये आसमानी एजाज है या एक ज़मीनी खिदमत है? और इसके लिए सोचने का अंदाज बदलिए। जिन लोगों ने कहा कि खिलाफत उनका किताब लेब हो गए, उनके लिए खिलाफत गोया के एक आसमानी अता है। खिलाफत एक आसमानी अता है नहीं, इसके मफ़हूम में आप उतर जाएं तो अंदर जवाब यही मिलेगा कि ये खिदमत है। अब जरा तवज्जो करें, ये जो खिदमत है वो किस बिना पर होगी? कोई आदमी खिदमत करे, अभी मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, और खुदा न खास्ता अगर ये बिजली का निज़ाम इस वक्त फ्यूज हो जाए तो हम ही आवाज़ देंगे कि भाई सही साहब आए, फला साहब आओ इसको ठीक करो, तो मुझको कोई कहे आप भी कर लें, तो मैं कहूँगा मैं तो कुरान सुनाने का आदी हूँ, तो कुरान सुनना है तो मुझे सुन लो, लेकिन ये तो खिदमत है, ये वही करे जो ये निज़ाम जानता हो, उसको कहते हैं अहल। तो बिजली के काम को कौन ठीक करेगा? जो इसका अहल हो। इतने में ये बारिश आ गई, खिड़की खराब हो गई, वो प्लम्बर है, वो इस निज़ाम को ठीक करेगा। और हमने अपनी मजलिसों में ये आदत बनाई कि जब जलसा करना हो तो तिलावत करनी सवाब है, तो तिलावत कौन है? जो खुश आवाज हो, बड़े से बड़ा आलिम बैठा हो लेकिन इंतजार हो रहा है खुश आवाज का कि वो आके तिलावत करेगा, तो तिलावत करेगा जो इसका अहल हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से ऐलान करना है कि नमाज पढ़ने के लिए आओ, इसके लिए निगाह नबूवत का इंतखाब बिलाल पर है। और जब खुतबा देना है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद, जब बीमारी के दिनों में नहीं जा सकते तो कायम काम अबू बकर है। अब ये सारी अमानतें अल्लाह ताला की तरफ से वो तो दीन की हैं, लेकिन जो ज़मीनी खिदमतें हैं वो किन के सूद की जाती हैं? कहो अहल लोगों के, जो उनके अहल हैं। ये बात समझ रही है नहीं? मिसाल है कि मैदान में लड़ने में जो लोग आगे होते हैं ना, उनको कहते हैं बहादुर। मैदान जंग में लड़ने वाले उनका क्या नाम है? बहादुर। और उनको जो लड़ाने वाले हैं उनको कहते हैं कमांडर। भाई मैदान में जो बहादुरी के साथ लड़ने वाले हैं उनको आप क्या कहेंगे? कि बहादुर हैं। और जो लड़ाने वाले हैं उनको तरतीब देने वाले हैं वो क्या है? कमांडर। अब हम कहते हैं कि लड़ने वाले बहादुरों में अली की मिसाल नहीं और लड़ाने वालों में खालिद बिन वलीद की मिसाल नहीं। लड़ने वालों में शुजाअत का पैकर सैयदना हजरत अली मुर्तज़ा, तो लड़ने वालों में अली की मिसाल नहीं और लड़ाने वालों में खालिद बिन वलीद की मिसाल नहीं और चलाने वालों में फिर उमर की मिसाल नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू ने इंसान को शऊर बख्शा है और फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्नल्लाह यामुरुकुम, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, कि अमानतें उनके सुपुर्द करो जो उसके अहल है। ये कोई खानदानी इज्जत नहीं, ओहदे खानदानी इज्जत नहीं है। नंबरदार किसी गांव में भी बनना हो तो ये खानदानी इज्जत नहीं, वो अहलियत है कि लोगों को चलाने और बिठाने और चलाने का इंतजाम भी है या नहीं। तो इन्नल्लाह यामुरुकुम, अल्लाह ताला हुक्म देते हैं अन तुअद्दुल अमानात, के अमानतें सुपुर्द कर दो किन के? इला अहलिहा, जो उसके अहल हों। व इज़ा हकमतुम बैनन्नास, और लोगों में जब तुमने फैसला करना हो कि इस मुकाम के मुनासिब ज्यादा उमर थे या अली थे या अबू बकर थे या उस्मान थे, कोई थे। वह इज़ा हकमतुम बैनन्नास, और जब तुम लोगों में फैसला करने पड़ा हो तो हुक्म अन तहकुमु बिल अदल, अदल से। इन्नल्लाह यअज़ुकुम बिह,
अल्लाह ताला तुम्हें बेहतरीन नसीहत करता है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि अमानत को सुपुर्द करना चाहिए अहल लोगों के, या ये कोई एजाज है जिसको दिया जाए? ये कोई एजाज नहीं कि जो सिर्फ कि तुम तबरकन और बुजुर्गी के तौर पर किसी को दे दो, ये जिम्मेदारी है। तो अब मैंने कई दफ़ा शिया हज़रात से सवाल किया कि जो सियासी बसीरत होती है, सियासी बसीरत समझ रहे ना, सियासी बसीरत होती है कि कौमी सतह पर कोई बात कर रही हो तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए जो समझ अता फरमाई है उसको कहते हैं सियासी बसीरत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मदीना मुनव्वरा से एक ख्वाब की बिना पर और सहाबा के इसरार की बिना पर चले मक्का की तरफ कि वो उम्रा करेंगे। मुद्दत हुई थी मक्का के मुसाफिरों को मक्का से निकले हुए, और अब जब इस्लामी शौकत उनको मिली और कुव्वत मिली तो अल्लाह ताला ने हुजूर को ख्वाब दिखाया। उस ख्वाब की बिना पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने इसरार किया इसी साल चले। हालांकि ख्वाब में और अल्लाह ताला के हुक्म में ये नहीं था इसी साल इन्होंने, तो हुजूर की आदत शरीफा थी कि सहाबा की नाज़बरदारी करते थे, सहाबा की खिदमत उनके सामने थी तो आपकी नाज़बरदारी करते थे। आप चल पड़े तो आगे हुदैबिया के मकाम पर मुशरिकीन ने आगे ना जाने दिया, तो हुजूर ने हज़रत उमर के मशवरे से मक्का वालों के साथ सिफारती सतह पर बातचीत करने के लिए हज़रत उस्मान गनी को भेजा। अब हम आले सुन्नत सब बुजुर्गों को अकीदत का सलाम करते हैं। कोई अगर हमें ये कहे कि जी अली सिफारत के लिए नहीं भेजे गए, अली को हुजूर ने नहीं भेजा, उस्मान को भेजा, तो हम तो कहेंगे हम उस्मान के भी गुलाम हैं, अली के भी गुलाम हैं। लेकिन हुजूर ने उस्मान को क्यों भेजा? वो इसलिए भेजा कि मक्का में इक़्तिदार बनु उमैया का था और उस्मान उमवी थे, इनकी बात जो असर कर सकती है वो अली की नहीं कर सकती थी। तो आपने हुजूर ने हजरत अली को पीछे नहीं रखा, उन्होंने देखा कि इस गुफ्तगू का ज्यादा अहल कौन है। अल्लाह का हुक्म है इन्नल्लाह यअमुरुकुम, अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देते हैं तुद्दुल अमानात इला अहलिहा, अमानतें फिर उनको दो जो उसके अहल हैं। वइज़ा हकमतुम बैनन नास, और लोगों में जब तुम्हें फैसले करने हो तो फैसले करो अदल के साथ। अब आप आले सुन्नत प्लेटफार्म पर कभी ये नहीं सुनेंगे कि जी उस्मान का दर्जा तो था, वो इतना था, देखो अली को नहीं चुना। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सारे हज़रात जो थे वो सब खुद्दाम और बाग़े रिसालत के ये फूल थे। हर फूल की खुशबू अपनी अपनी, जिस तरह हर सितारे की चमक अपनी अपनी, हर फूल की खुशबू अपनी है। जो अल्लाह ताला ने सिफारत का मकाम और सियासी सतह पर गुफ्तगू करने का जो अंदाज हज़रत उस्मान को दिया था, तो हुजूर ने उन्हीं को चुना, हुजूर ने उन्हीं को चुना। तो हज़रत उस्मान की कितनी शान है, हज़रत उस्मान की कितनी शान है कि उन्हीं को चुना। लेकिन जब हुजूर बीमार हुए तो नमाज पढ़ाने के लिए आपने हज़रत उस्मान को नहीं चुना, नमाज पढ़ाने के लिए आपने हज़रत अबू बकर को चुना। तब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हम जब जिक्र करें कि आपको हुजूर ने नमाज के लिए चुना, तो आपने हज़रत उस्मान को नहीं चुना, तो ये ज़ेन कि उसको नहीं, उस्मान को नहीं चुना, और ये हज़रत अली को नहीं चुना, या हज़रत अब्बास को नहीं चुना, या अब्दुर्रहमान बिन औफ को नहीं चुना। ये जज्बा किन लोगों का होता है? मेरी बात समझे ना, ये जज्बा किन का होता है? लड़ाने वालों का। और ये सारे फूल अपनी अपनी खुशबू रखते हैं, सितारे अपनी अपनी चमक रखते हैं। ये जज्बा किन का है? जोड़ने वालों का। हम सबके मानने वाले और सबके गुलाम हैं, लेकिन हमारी अदा में सबको जोड़ना है। और वो देखा
फलां को आगे किया फलां को नहीं किया, तो ये किन का काम होता है? लड़ाने वालों का। और लोग लड़ाने वाले जलसों में भी होते हैं। मसलन जलसों वाले में लड़ाने वाले क्या होते हैं कि हमने कहा कि भाई तुम नात पढ़ो, तो कोई कान में आकर एक शैतानी आवाज लगाए, देखो उसको कहा नात पढ़ो, तुम्हें नहीं कहा, तुम्हें नहीं कहा। और जो कहेगा अच्छा मुझे नहीं कहा, तो कहेगा अच्छा मैं चलता हूं, वो उसी वक्त उठकर चल दिया। अब ये कहना कि उसको दिया उसको नहीं दिया, ये बात किन की है? लड़ाने वालों की। और निगाह नबूवत के और बाग़ नबूवत की ये सब फूल है, ये है जोड़ने वालों की। आप बताएं कि आले सुन्नत वल जमात ये जोड़ने वाले हैं तोड़ने वाले? अगर सहाबा पर तनकीद करने वाले आगे आए तो कहेंगे देखा अबू बकर को कहा नमाज पढ़ाओ, उस्मान को नहीं कहा, तो उस्मान पर जरा शुरू कर दें, उस्मान पर जरा शुरू कर दें, नहीं। और कोई हमसे पूछे, हम कहते हैं हम सब सहाबा के गुलाम हैं, तो लोग लड़ाने वाले कई दफा हमसे पूछते हैं कि जी जो दर्जा हज़रत उमर का था वही दर्जा, क्या वही दर्जा अमीर मुआविया का था? वो भी साहबी, हम दोनों की इज्जत करते हैं, तो जो दर्जा उनका वही इनका था। तो मैं कहा करता हूं दोस्तों, इसका जवाब नहीं देना। अगर कोई कहे ना कि वही दर्जा उनका था और वही उनका, तो हम जवाब ना दें बल्कि एक उल्टा सवाल कर दें। कभी जवाब दिया जाता है डायरेक्ट और कभी जवाब दिया जाता है इनडायरेक्ट, और ये लोग वही जानते हैं जो इस लाइन के अहल हों। अब हम इस पर बहस कर सकते हैं जो कहे कि क्या अमीर मुआविया हज़रत उमर का मकाम एक था, तो ऐसे मौके पर हम डायरेक्ट जवाब नहीं देंगे, इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट का माना ये कि जवाब देने से पहले एक और सवाल हम कर देंगे। वो पूछे कि क्या अमीर मुआविया का दर्जा उमर वाला था, इस पर उल्टा सवाल कर दो, क्या सितारे सब एक जैसा चमकते हैं? क्या सितारे सब एक जैसा चमकते हैं? तो इसके अंदर जवाब आ गया या नहीं? तो ये जवाब है इनडायरेक्ट। क्या सारे सितारे यह चमकते हैं? नहीं, चमकते सारे हैं पर चमक अपनी अपनी। मिलेगा इन सितारों से रोशनी, अंधेरा नहीं मिलेगा, लेकिन रोशनी मिलेगी इनसे। ऐ शब के पास बानो ऐ आसमां के तारो, ऐ शब के पास बानो ऐ आसमां के तारो, तबिंदा कौम सारी गर्दू नशी तुम्हारी, छेड़ो सरोद ऐसा जाग उठे सोने वाले, छेड़ो सरोद ऐसा जाग उठे सोने वाले, रब रे काफिलों की ताबे जबी तुम्हारी, तुम्हारी पेशानी चमकती है कौमों को रस्ते मिलते हैं। हम तमाम असहाबे रसूल के गुलाम हैं, हम उनके मातहत हैं, हम इनकी रोशनी में आगे चलते हैं और आगे चलते आए हैं। तो ये निज़ाम खिलाफत के लिए अहल थे या नहीं? ये हमने कई दफा मैदान मुनाजरा में सवाल किया कि ये जो खिलाफत पर आए ये उसके अहल थे या नहीं? ये आपको मेरी उर्दू की समझ आ रही है ना? मुश्किल तो नहीं ना? बहुत सिंपल उर्दू में बात कर रहा हूं कि ये खिलाफत के अहल तो थे या नहीं। तो हमसे पूछा कि अल्लाह का हुक्म है तो अब्दुल अमानात इला अहलिहा, अमानत सबूत करो उनके अहल के। अब सवाल यह है कि क्या ये अबू बकर उमर इस खिलाफत के अहल थे या नहीं? तो मैं उन जब ये सवाल करते हैं कहा करता हूं कि इनकी अहलियत के मुताबिक ना पूछो, वो अपनी अहलियत अमलन दिखा गए। भाई वो अपनी अहलियत अमलन दिखा गए या नहीं? रोम और फारस पर और मिस्र पर और अफ्रीका पर मुल्कों पर किन के झंडे लगाते रहे, फतूहात ने किन के कदम चूमे। अब जो रिजल्ट सामने आ चुका
एक दफ़ा हमने इनसे सवाल किया कि तुम ये कहते हो कि खिलाफत हज़रत अली का हक था, तो अगर हज़रत अली का हक था तो हज़रत अली ने लिया क्यों नहीं? हज़रत अली का हक था तो उन्होंने लिया कोई नहीं। तो बेसाख्ता उनके मुंह से निकल गया कि जो हज़रत अली के मुकाबले थे वो बड़े सियासी थे। नहीं समझे? कहा कि बड़े सियासी थे। तो मैं कहा या अल्लाह, ये तेरा इनाम है कि इनके मुंह से माना जा रहा है कि सियासी वही थे। तो खिलाफत के लिए, हुकूमत के लिए, दूसरी कौमों के मुकाबले में आने के लिए, कौमों से लड़ने के लिए और कौमों की नजरों में नजरें डालकर और आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करने के लिए जो सियासत दरकार है वो तो इनमें थी। अब वो शिया के मुंह से ये बात निकली कि नहीं, हमारे खिलाफ में, हमारे ख्याल में तो ख्याल उनको आना चाहिए था जो ये काम नहीं कर सकते थे। तो हमने कहा हमने अकल से इस्तीफा नहीं दिया, हमने अकल से इस्तीफा। अब कोई कहेगा कि नहीं, खिलाफत उनको आना चाहिए था जिनमें ये सियासी क़ुव्वत, सियासी बसीरत ये नहीं कि वो अपना हक ले सके, पर कोई भी ले जाए तो वो बोलते नहीं। तो फिर खिलाफत किन को करनी चाहिए? जो खिलाफत कर दिखाएं। तो जो चीज साबित हो उसके लिए दलाइल की जरूरत नहीं होती। दलाइल की जरूरत कब होती है? जब तक साबित ना हो। तो ये खिलाफतें करके दिखा गए, मुल्कों को चला गए, इस्लाम का निज़ाम बता गए और हर मुल्क में दुनिया में छा गए। तो जिनकी बाहर दुनिया ने देखी उनके बारे में हमने क्या पूछते हो कि वो अहल थे या नहीं? अल्लाह का हुक्म हम बताएंगे कि फरमा इन्नल्लाह यअमुरुकुम, अल्लाह हुक्म देता है अन तुअद्दुल अमानात, अमानतें अदा करो इला अहलिहा, जो इनके अहल हैं। वइज़ा हकमतुम बैनन नास, और लोगों में जब तुम फैसला करने लगो कि कौन अहल है कौन नहीं, अन तहकुमू बिल अदल, तो अदल के साथ तुम फैसला करो। कोई समझ आ रही बात नहीं? अगर आ रही है तो मेरे अगले सवाल का जवाब आप दे सकेंगे। तो खिलाफत फिर किस तरह कायम होती है? खिलाफत किस तरह कायम होती है? अल्लाह की वही से या लोगों के इंतखाब से? खिलाफत किस तरह कायम होती है? नबूवत ये अल्लाह के अपने फैसले पर है। अल्लाह आलम है तो यजल रिसालता। नबूवत कैसे है? अल्लाह के फैसले से। और खिदमत जमीन वालों की, इंसानों की, वो कैसे है? इन लोगों के फैसले से। तो जो लोग कहते हैं कि नहीं ये खिदमत जो है ये भी खुदा के फैसले से, तो इंसान सोचने पर मजबूर होता है क्या खुदा ने इस खिदमत का फैसला उन्हीं के हक में करना है जो अपना हक भी साबित न कर सके, जो अपना हक भी ना ले सके। हक, हुकूक, हक जो है वो अपना लिया जाता है, मांगा नहीं जाता। हक लिया जाता है, मांगा नहीं जाता। हक लेने वाले में इतनी कुव्वत हो, इतनी बसीरत हो, इतनी फिरासत हो, इतनी सियासत हो, वो अपना हक ले सके। हुकूक लिए जाते हैं, मांगे नहीं जाते कि इनका हक है इतना नहीं। अब जिन्होंने खिलाफत करनी थी उन्होंने खिलाफत करके दिखा दी। मैं एक गैर जानिबदाराना गवाह पेश करता हूं। एक अंग्रेज ने कहा था कि दुनिया में एक उम्र और होता तो दुनिया में काफिर का कहीं नामो निशान ना होता, सारी दुनिया में इस्लाम ला चुकी होती। इस्लाम का वो निज़ाम जिस तरह खुदा की बादशाही आसमानों पर है, खुदा की बादशाही जिस तरह आसमानों पर है, इन लोगों ने वो बादशाही जमीन पर करके दिखा दी। और फिर इसकी गवाही जमादातें भी थी, चलती हवाओं ने भी थी, समुद्र के पानियों ने भी थी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने नकल किया कि एक दफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल ओहद पर थे कि उसमें एक लर्जा पैदा हुआ। जब पहाड़ लर्जा, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ज़मीन पर पाँव मारा, ज़मीन मारा, पाँव मारा और कहा कि ए ज़मीन सुकून कर। ज़मीन तुझ पर अलैका नबी हूँ, तुझ पर एक नबी खड़ा है, वह सिद्दीक हूँ और एक सिद्दीक है, वह शहीदान और 2 शहीद साथ खड़े हैं। तो अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा तो पहाड़ का जलजला रुक गया। तो ये नबी पाक का जो हुक्म था, इसकी आबरू किसने रखी? अल्लाह ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी आबरू रखी। हुजूर ने कहा ऐ ज़मीन सुकून कर। क्या तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद नहीं? तो हुजूर ने जो कहा इसकी आबरू किसने रखी? अल्लाह ने। ये अकीदा है हमारा कि अल्लाह ताला अपने पैगंबरों की आबरू रखता है, उनकी इज्जत कायम रखता है, उनकी बातें सुनता है। हुक्म खुदा का होता है, इज्जत इनकी होती है। हुक्म खुदा का हुआ ऐ पहाड़ सुकून कर जा, और इज्जत हो गई हजूर की इनके सामने। और एक सिद्दीक भी था साथ और 2 शहीद भी थे। यह है हमारा आले सुन्नत वल जमात का अकीदा। और जो लोग तौहीद में मुखलिस नहीं, वो कहेंगे देखा देखा हजूर ने पहाड़ को खामोश कर दिया या नहीं, जल्जला रोक दिया या नहीं। हम कुरान की रोशनी में ये अकीदा रखते हैं कि तकवीनियात पर बादशाह खुदा की है। सूरज को मशरक से वो तलू करता है, मगरिब में वो ग़ुरूब करता है, और दिन और रात के फासले और दिन और रात के औकात में कमी बेशी, ये सारे तकवीनी फैसले खुदा के हाथ में है। तो अब बात वही है, लेकिन जो लोग आले सुन्नत वल जमात हैं वो ये अकीदा रखेंगे कि हजूर का ये अर्ज करना है ऐ पहाड़ तू सुकून कर, और खुदा ताला ने तकवीनी तौर पर हुक्म दिया कि पहाड़ सुकून कर जाए। तो तौहीद भी बाकी रही और बुजुर्गों की इज्जत भी बाकी रही। और जिन्होंने तौहीद का पैगाम बिगाड़ना हो कि तौहीद खालिद है वो सीने में ना होते, वो कहेंगे देखा पहाड़ को रोकर दिखाया या नहीं, दिखाया या नहीं। तो जो खुदा के काम है वो तो बंदों के समझ, वो बंदों की समझ हो, जिसपे इबादत का धोखा, बंदों की ताजीम न कर। बंदों की वो ताजीम जिसमें इबादत का रंग आ जाए, जो खास खुदा का हिस्सा है बंदों में उसे तकसीम न कर। हम मानते हैं, लेकिन फिर एक वक्त आया कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर है, फिर एक वक्त आया कि उस दौर में एक पहाड़ फिर जलजला में आया। तो हजूर ने तो अपनी बात कही थी ऐ पहाड़ सुकून कर, क्या तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद नहीं? तो जब हज़रत उमर का आया तो हज़रत उमर ने भी ज़मीन पर पाँव मारा और कहा ऐ ज़मीन सुकून कर, क्या तुझ पर उमर ने अदल नहीं कर दिखाया? वो जिस पर के ज़मीन और आसमान की बादशाही चलती है, क्या उमर ने अदल नहीं करके दिखाया? और ज़मीन सुकून कर गई। अब इतना अदल ज़मीन गवाही दे, तो मैं अर्ज करता हूँ कि जिस तरह मंशा खुदाबंदी है कि आसमानों पर उसकी बादशाही हो, इन पाकबाज इंसानों ने ज़मीन पर वैसी बादशाही कायम करके दिखा दी। वहां तो फरिश्ते थे और यहाँ खुलफाए राशिदीन के मानने वाले, और इनको आगे कर रहे हैं इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा। अब अल्लाह ने अगर मुतालिया का मौका नहीं दिया, लेकिन अकरब समझ तो आपको दी है ना, उस लिहाज से आप देखें कि तुम उन लोगों के कमालात पूछते हो कि वो खिलाफत पर आने के अहल थे या नहीं, जिनकी अहलियत के नमूने दुनिया ने मान लिए, अपनों ने मान लिए, गैरों ने मान लिए, और कौमों ने इसकी शहादत दी। दोस्त, मैं तवज्जो सब दिला रहा हूँ कि आसमानी ओहदा क्या है? नबुव्वत और रिसालत। ज़मीनी ओहदा क्या है? खिदमत और खिलाफत। खिदमत और खिलाफत के आदाब और उसके पैमाने यहीं ढलेंगे, यहीं मिलेंगे। और जो अल्लाह ताला की अमानत है, ये उसको यूँ कहो, एक अमानत है आसमानी,
उसका नाम है नबूवत और रसालत, और एक अमानत है ज़मीनी, उसका नाम है खिदमत और खिलाफत। तो खिलाफत जिनके नज़दीक एक अता है, एक ओहदा है, वो बुनियादी गलती पर आ गई या नहीं? बुनियादी गलती पर आ गए। और हम इसको अंग्रेजी में अगर कहें तो ये कहेंगे कि खिलाफत जो है ये सर्विस टू द नेशन, एक सर्विस है, ये सर्विस है। और ये जो नबूवत और रसालत है ये खुदा ताला का अपना मैसेज है। तो आले सुन्नत वल जमात इस लिहाज से बिल्कुल सही रस्ते पर है कि इन्होंने हिदायत तो ली किताबों सुनने से, किताबों सुनने से, और खिलाफत कायम की अहलियत की बिना पर उन लोगों के हाथों से चले जो इसके अहल हैं और इसको चला सके। हम इसमें एक शख्स ज़िला मियांवाली में, पाकिस्तान ज़िला मियांवाली में था, तो उन्होंने एक नज़म सिखाई बच्चों को। तो बात वो अपनी जगह कह रहा था, लेकिन बच्चों को मैं रोका कि हम बेदबी का अंदाज नहीं करते। जलसा हमने किया, तकरीर हमने किया, तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, उनके मुंह में शायर ने बात डाल दी, और तो उन्होंने मनने हैं मियांवाली जुबान में, और तो उन्होंने मनने हैं मुश्किल कुशा, तो उन्होंने मनने हैं मुश्किल कुशा, जब अपनी खिलाफत बैठा खसा, कि अपनी खिलाफत भी वो ना ले सके और दूसरे से, और जब कहा जाए कि वो नहीं ले सके कहते वो सियासी नहीं थे। तो तुमने गैर सियासी को खिलाफत देनी है। तो दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, भाइयों, जरा सोचो, जब उसने कहा ना बच्चे ने कि तुम जगह जगह ये अकीदा फैलाते हो कि अली मुश्किल कुशा थे, हाँ जी हमारा अकीदा है, तो वो मुश्किलात जब उनके आगे आई थी, उनकी खिलाफत दूसरे ले ली, तो उन्होंने वापस क्यों ना ली? तो एक मेरे सामने एक जाकिर ने बगाकर कहा कि वो तो थी पर खुदा का हुक्म यही था कि कुव्वत तो थी कि वो ले सकें, पर खुदा का हुक्म यही था। तो मैंने कहा अगर हमने कहा कि हुजूर के बाद खिलाफत पर अबू बकर सिद्दीक हैं इमाम अव्वल, तो तुम इसको क्यों नहीं कहते खुदा का हुक्म है? क्योंकि उनके मुंह से पहले निकल गया था ये खुदा का हुक्म था। तो जब खुदा का हुक्म था तो हमने जब कहा कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस मकाम पर हैं, तो दोस्तों, अजीज़ों, बुजुर्गों, भाइयों, आप इस बात का फैसला करें ज़हन में, और पूरी जिंदगी भर आपकी ये बात काम आएगी कि खिलाफत एक इज्जत है या खिदमत है? ये इज्जत है या खिदमत है? एक बात, जो इज्जत है वो यौम आखिर पर इज्जत और बढ़ेगी, लेकिन जो खिदमत है वो हो सकता है कि नदामत और हसरत के आंसुओं में। तो हज़रत अबू ज़र को कहा, ये मेरे पास सही मुस्लिम है, सही मुस्लिम की जिल्द दूसरी 121, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इमारत का नक्शा खींचा कि इमारत है क्या, तो आपने फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अमानतुन, कि ये जो इमारत है लोगों की ये एक अमानत है। और जो लोग नेक थे, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी इतने नेक थे कि मालूम होता था कि जब वो चलते हैं उन पर ईसा बिन मरियम की सीरत का साया पड़ता है। जिस तरह ईसा बिन मरियम अपने ज़ोहद में इंतहा पर थे, तो इसकी झलक जब आई साहबा में तो अबू ज़र ग़िफ़ारी पर आई, और ये राज खोला किसने? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मैंने इससे ज्यादा सादिक ज़ोहद के साए में किसी को नहीं देखा जितना अबू ज़र ग़िफ़ारी को। तो उनकी नेकी में और दर्जे में कोई कराम है ना, लेकिन उनको कहा या अबा ज़र, ए अबू ज़र, ला ततलबिल इमारा ला तसअलिल इमारता, तुमने ओहदा नहीं मांगना, फ़इन्ना अमानतुन, ये अमानत है, और अल्लाह का हुक्म यह है कि अमानतें उनके सुपुर्द करो जो इसके अहल है। तो अबू ज़र ग़िफ़ारी को कहा तो मालूम हुआ कि खिलाफत सिर्फ नेकी से नहीं अहलियत से देखी जाएगी।
तो फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ए अबू ज़र, ये तुमने ओहदा मांगना नहीं, क्यों? इसलिए कि ये अमानत है और क़यामत के दिन ये खिज़ुन व नदामतुन, रुसवाई भी हो सकती है, निज़ामत भी और हसरत भी हो सकती है। तो जरा इस तरफ तवज्जो दिलाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूमत और खिलाफत के बारे में एक अजीब बात फरमाई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नेमतुल मुर्दियतो व बेसतुल खातिमा व बेसतुल फातिमा, के ओहदा जो है वो क्या है? इब्तिदा में बड़ा इनाम है। जब किसी को किसी ओहदे पर बिठाया जाए और कुर्सी दी जाए तो फरमाया ये फनेमतुल मुर्दियतो, जिस तरह माँ दूध पिलाने पर जब बच्चों को आए तो बच्चों के लिए इनाम है। बच्चे ने ना कोई मेहनत की है और ना मांगा है, लेकिन माँ का दूध, माँ की छाती जब उसके मुंह में आती है तो कितनी बड़ी नेमत होती है। क्यों? ये इब्तिदा है। तो नेमतुल मुर्दियतो, ये इब्तिदा में जो ओहदा है ये एक इनाम दिखाई देता है। वह बेसतुल फातिमा, तो लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा है। तो अगर ये एक आसमानी ओहदा होता तो पैगंबर तो कहते कि बेसतुल फातिमा, फातिमा कहते हैं अंजाम को, जिसका मुर्दिया कहते हैं आगाज को। तो फरमाया बेसतुल मुर्दिया तो के नेमतुल मुर्दिया तो वह बेसतुल फातिमा। और जो प्रोपेगेंडा करने वाला तो देखो जी फातिमा की बेअदबी कर दी, कहा बेसतुल फातिमा। और यहाँ फातिमा लुग़वी मानों में है, ये अलमी मानों में नहीं। अब क्या करें कि जब आम टेलीविजन में ये बातें कही जाती हैं तो जो सुनने वाले हैं वो ना इस्तिलाहात से वाकिफ होते हैं, ना उसके इल्मी मदारिक उनके सामने होते हैं, तो वो ये समझ लेते। तो मैं आपके सामने ये बात बता रहा हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीनी ओहदे के बारे में क्या कहा कि क़यामत के दिन ये रुसवाई, निज़ामत और हसरत हो सकता है। तो अगर ये आसमानी इंतखाब से हो तो कभी ऐसा हो सकेगा? अब तवज्जो कीजिए, ध्यान है भाई, तवज्जो कर रहे हो ना? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आप बीमार थे तो आपने फरमाया कि मुरू अबू बकर फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर को कहो कि नमाज पढ़ाए। ये किसने कहा? कोई सोच नहीं है। ये जो कहा ना तुम मुरू अबू बकर, तुम अबू बकर को कहो कि नमाज पढ़ाए, तो हुजूर ने किन को कहा? अबू बकर को नहीं, आपने लोगों को कहा, साहबा को, कि तुम कहो अबू बकर को नमाज पढ़ाए। मुरू अबू बकर, अबू बकर को तुम कहो अय्युसल्ली बिन्नास के लोगों को नमाज पढ़ाए। तो हुजूर ने किन को कहा? आप तो कह दो। हुजूर ने साहबा को कहा, लोगों को कहा। क्या? फलयुसल्ली बिन्नास कि अबू बकर नमाज पढ़ाए, लोगों को कहा। तो तालिब इल्म सवाल पैदा होता है कि हुजूर ने खुद ही क्यों ना कह दिया ऐ अबू बकर तुम नमाज पढ़ाओ। तो कोई सोचो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक उनके ज्यादा करीब थे, शक भी नहीं सोच। तो आपने अबू बकर को खुद नहीं कहा कि नमाज तुम पढ़ाओ। इसमें राज क्या था? इस राज से हम पर्दा उठाते हैं और नबूवत की बसीरत और शान खुलकर सामने आती है। हुजूर ने
कहा अबू बकर तुम कहो कि नमाज पढ़ाए, मैंने अपनी रजा जाहिर कर दी कि अबू बकर इसके लायक है, लेकिन कहो तुम, इशारा दे दिया कि कल का फैसला भी तुम ही ने करना है, कल का फैसला भी तुम ही ने करना है। कुछ समझे? वो कल का फैसला, इससे क्या मुराद है कि जब मेरी वफात हो जाएगी तुमने सरबराह को चुनना हो, तुमने सरबराह को चुनना हो तो फैसला तुमने करना है, मैंने तुम्हें राह पर लगा दिया। तुम्हें राह पर, नमाज में चूंकि ताखीर नहीं हो सकती, इसलिए नमाज का इमाम तो अभी से अबू बकर को मुकर्रर कर दो, मऊ अबू बकर फलयुसल्लि बिन्नास, नमाज में ताखीर नहीं, लेकिन हुकूमत के इंतखाब दो लोगों कोई हर्ज नहीं। तो इशारा दे दिया कि कल का फैसला भी तुम ही ने करना। ये समझे? समझागी ना? आप बताएं। बिल्कुल आगे क्यों ऐसा समझाइए, मेजबान को मुश्किल तो नहीं है कि कल का फैसला भी तुम ही ने करना है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इशारा कर दिया कि कल का फैसला भी तुम ही ने करना है, तो ये जो मैंने राज आपको बताया, ये राज खुला किस पर? हजूर का ये जो राज है खुला किस पर? ये खुला सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा पर। हम उनके भी अक़ीदतमंद हैं, उनकी भी फजीलत और शान का इकरार करते हैं, उनके मकाम का पूरा एतराफ़ करते हैं। हज़रत अली ने कहा कि हजूर के जो आखिरी दिन थे ना बीमारी के, कुन तुम सहीहन गैर मरीज़न, मैं तंदुरुस्त था, बीमार नहीं था। हजूर लेटे थे, बीमारी के आखिरी दिनों से गुजर रहे थे, तो मैं वहाँ मौजूद था। कुन तो सहीहन, मैं तंदुरुस्त था, गैर मरीज़न, व कुन तो हाज़िरन गैर गायबिन, और मैं हाजिर था, गायब नहीं था। आप अगर चाहते तो मुझे आगे कर देते, फिर ये लोग प्रोपेगेंडा कर सकते थे कि खिलाफत अली का हक था। जब इमामत के लिए उन्होंने अबू बकर को खड़ा किया, तो फिर अब उनकी खिलाफत में क्या शक रह जाता है? तो अली मुर्जा कहते हैं कि मैं तंदुरुस्त था, मरीज नहीं था, और मैं हाजिर था, गायब नहीं था। जब आप मुझे हजूर ने इमामत के लिए आगे नहीं किया, तो जब हजूर की वफात हुई, फनज़रना फी अमरिना, हमने अपने मामले पर बड़ा गौर किया, तो हमने फैसला क्या किया कि दुनिया के लिए उसको चुनो जिसको अल्लाह के रसूल ने दीन के लिए चुना है। तो नमाज क्या है? दीन। और निज़ाम क्या है? निज़ाम हुकूमत दुनिया। तो फरज़ीना ले दुनिया ना, हमने खिलाफत के लिए चुना उसको जिसको अल्लाह के रसूल ने चुना था हमारे दीन के लिए। तो ये राज किसे खोला? हज़रत अली मुर्तज़ा ने। तो इस पर ये गौर करो कि हुजूर ने ये क्यों कहा, ऐ अबू बकर तुम आगे अबू बकर को कहो कि नमाज पढ़ाए, इशारा दे दिया कि कल का फैसला तुम्हें करना है। हाकिम ने मुस्तदरक में हज़रत अली का ये कौल नकल किया कि हमने गौर किया अपने मामले में, तो हमने अपनी दुनिया के लिए उसको चुना जिसको अल्लाह के रसूल हमारे दीन के लिए चुना था। तो हज़रत अली तो इस बात को पूरा मुकम्मल कर गए। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हुजूर खुद मुकर्रर क्यों नहीं किया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक को खुद अपना जानशीन क्यों नहीं ठहराया? ये सवाल समझ में आ गया ना? अक्ल इंसानी तजर्बात के आईना में सवाल करती है कि हजूर ने खुद मुकर्रर क्यों नहीं कर दिया? इसलिए कि जो पैगंबर का मुकर्रर किया हो ना, पैगंबर का मुकर्रर किया हो उसको कोई हटा नहीं सकता, और जो उम्मत का इंतखाब किया हो उसको हटाया भी जा सकता है। तो हजूर चाहते थे कि मेरे बाद इस अमानत, उम्मत की अमानत वो संभाले कि अगर वो कायम करे ठीक, काम करे ठीक, सुभान अल्लाह, अगर ना करे तो उम्मत को हक हो उसको हटाने का।
तो अगर हजूर खुद मुकर्रर कर जाते तो उम्मत हटा सकती थी। फिर तो अगर उम्मत हटाए और क्या तुम इस वक्त मुनासिब नहीं, तो वो कहेगा तुम कौन हो, मुझे तो हजूर ने मुकर्रर किया। तो हजूर ने पहले मुकर्रर ही नहीं किया ताकि उसके ऊपर बार रहे, ये बोझ रहे कि मुझे जवाब देना है, कौम के सामने जवाब देना है। तो सरबराह कौन होना चाहिए, जिससे जो कौम के सामने जवाब दे हो। तो नबी का मुकर्रर किया हुआ कहीं कर सकते हो। इसके लिए एक मिसाल है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सही में, मेरे पास हवाला इसका है, नकल किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर रवाना किया, कहीं लश्कर रवाना किया और कहा लोगों इसके साथ जाने वालों या फौज में शामिल होने वालों, याद रखो मन अता अमीरी, जिसने अतात की इसको जिसको मैंने अमीर मुकर्रर किया, फकत अतानी उसने मेरी इताअत की, वह मन अतानी और जिसने मेरी इताअत की फकत अता अल्लाह उसने अल्लाह की इताअत की। ये क्या कि उसको रवाना किया। आगे उस अमीर ने क्या किया, लश्कर को कहा एक जंगल में पहुंच कर लकड़ियां इकट्ठी करो, लकड़ियां इकट्ठी करो। उन्होंने जंगल की लकड़ियां खुश इकट्ठी कर ली और ढेर कर दिया। ये हैरान थे फौजी कि काहे के लिए। तो हजरत ने फरमाया यानी अमीर ने कि अब आग लगा दो इनको। जब आग भड़की तो अमीर ने हुक्म दिया कि अब इसमें उधर अंदर छलांग लगा दो। अब जब कहा कि अंदर छलांग लगा दो तो सहाबा में से बाद ने कहा हमने तो इसको पैगंबर माना था, हमने तो हजूर को नबी माना था आग से बचने के लिए, हमने तो इसका कलमा पढ़ा था आग से बचने के लिए और कलमा पढ़कर भी आ गई। चलो हम क्या कहें हजूर से पूछ रहे, तो अगर हजूर तो खुद कहें तो फिर जान भी हाजिर है, लेकिन पूछ तो लें। उन्होंने अमीर की ये बात नहीं मानी तो वापस आए तो हजूर से अर्ज की कि हजूर ये तो अमीर साहब ये कहते थे हमें। फरमाया तुमने अच्छा किया, अगर तुम उस आग में दाखिल हो जाते फिर कभी ना निकल सकते, फिर कभी ना निकल के और आगे बुझ जाती हैं। और इस तरह की आग जो अल्लाह के कानून के खिलाफ लगी हो ये कभी भी नहीं बुझती। अगर तुम इसमें दाखिल हो जाते फिर कभी भी निकलना नसीब ना होता। इन्नमत्ताअतु फिल मारूफ, याद रखो कि जो अमीर की इताअत है वो उन कामों में है जो इस्लाम के अप्रूव्ड हों। जिन कामों को इस्लाम ने अप्रूव नहीं किया उसमें उनकी इताअत नहीं। इससे मालूम हुआ कि नबी का मुकर्रर करदा गलत भी चल सकता है। और हजूर ने जब कहा कि तुमने अच्छा किया जो उसकी बात नहीं मानी, इसके मालूम हुआ कि अगर नबी का मुकर्रर करदा ऐसा हो, क्योंकि गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है ना। अगर नहीं पता कि ये अमीर क्या ऐसा करेगा तो फिर नबी पर उसका कोई बार नहीं। अब ये जो बात है कि फरमाया इन्नमत्ताअतु फिल मारूफ, कि मारूफ जो इस्लाम के जाने हुए काम है इसमें उनकी इताअत दूसरों में नहीं। तो हजूर ने आखिरी वक्त में किसी को जानशीन मुकर्रर किया ही नहीं, नमाज का जानशीन मुकर्रर किया हज़रत अबू बकर को। उनको कहा तुम कहो और अबू बकर को आगे करो, लेकिन खुद मुकर्रर नहीं किया ताकि अगर खुद किसी को मुकर्रर कर दे तो आइंदा उम्मत को ये ना कहे कि तुम कौन हो मुझे रोकने वाले। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में थे उस वक्त किसी को मुकर्रर किया, उसका तो फिर हल भी कर लिया कि जब वो लोग पहुंचे कि हम आग में छलांग लगाएंगे ना, तो आपने कहा अगर तुम लगा देते कभी ना निकल सकते। लेकिन हिकमत समझ आ गई कि हुजूर ने जो मुकर्रर नहीं किया। अब ये बार किन पर आया, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नास अन तहकुमू बिल अदल, कि तुमने फैसला करना है। अब
हजूर ने किनको कहा कि तुम कहो उसको, तुम कहो उनको, इसलिए कि आगे तुम्हें कौन है। तो फिर साहबा ने कहा अब जो भी इमाम होगा, जो भी इमाम होगा और जो भी कायद होगा वो शरीयत के कानून के मुताबिक होगा, और जब तक वो शरीयत कानून के मुताबिक फैसले करता है तो उसकी पैरवी करो, और अगर कोई ऐसी बात करता है जो शरीयत के कानून के मुताबिक नहीं, उस पर उसको छोड़ दो। तो बात यह है, एक सवाल का जवाब मुझे सवाल किया गया तो मैं उस सवाल का ये जवाब देता हूँ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये इंतखाब कि इनको कहें हम खिलाफत में आगे, खिदमत में आगे, जानशीनी में आगे आगे करें, ये इंतखाब कहाँ अमल में आया। सवाल समझे कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो खलीफा चुना गया तो ये इंतखाब कहाँ अमल में आया, किस जगह। जवाब सकीफा बनी साइदा में। सकीफा बनी साइदा क्या था, जिस तरह गांव में कोई हवेली होती है बड़ी, कोई दायरा होता है जिसमें कौमी फैसलों के लिए लोग इकट्ठे हों, तो इस तरह बड़े बड़े दायरे जो थे लोगों के जमा होने के, उनमें से अंसार के एक दायरा का नाम था, जब वह छत पड़ी थी तो उसको कहते हैं कि बनी साद का ये है छप्पर के जिसके नीचे लोग जमा होते हैं, सकीफा छत को कहते हैं, सक़्फ़। तो सकीफा बनी साइदा में इकट्ठे हुए कौन, अंसार। साहबा का अभियान नहीं कहना, थे साहबी वो, लेकिन जब मसला समझने के लिए तो वो सकीफा बनी साइदा किन की जगह थी, किन की, अंसार की। तो वहां जमा हुए कौन, अंसार, और उनका सदर मजलिस साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। वो अंदर बैठे, सर पर कपड़ा लिया और बैठे हुए थे कि सारे अंसार जमा थे, और अंसार में ये बात चली कि नबी, मुसलमानों के जो नबी हैं वो तो आए हैं मक्का से, और हम लोग हैं मदीना वाले, हमने नबी का इस्तकबाल किया, हमने मक्का के मुहाजिरीन को अपने अंदर बसाया और हम हजूर की उम्मत में दाखिल हुए। अब ये इंतखाब नबूवत का ये तो अल्लाह का था, हमारे तो इख्तियार में जुर्रत में कोई बात ना थी, लेकिन अब इनका जानशीन कौन हो, उसमें तो हमें भी इख्तियार है ना, क्योंकि अल्लाह की ये आयत उनको भी आती होगी, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैन अन्नास तहकुमू बिल अदल। तो कहा कि इस तरह कहते हैं कि नबी मक्के वालों में से और जो जानशीन हो वो मदीना वालों में से हो। ये कौन मशवरे कर रहे थे, अंसार। कहाँ, सकीफा बनी साइदा। ये मदीना में ही एक जगह थी सकीफा बनी साइदा, तो वहां मुझे आपस में मशवरे कर रहे थे कि इत्तेफाक से वहां से एक साहबी हज़रत नौमान वो पास से गुजरे, तो उन्होंने देखा सारे अंसार जमा हैं। उन साहबी के दिल में खतरा गुजरा कि अब तक वो सारे मुसलमान एक थे, मक्के वाले मदीने वाले एक थे, औस और खज़रज एक थे, औस और खज़रज एक थे, मुहाजिरीन और अंसार एक थे। ये क्या कि अंसार अकेले ये फैसला करें तो कि रिफ्ट पैदा ना हो जाए। हजूर अभी अभी दुनिया से रुखसत हुए हैं, तो क्या ये उम्मत बढ़ जाएगी। तो हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भाग कर गए मस्जिद नबी में। मस्जिद नबी में कौन बैठे थे, मक्के वाले। जो लोग मक्का से आए मुहाजिर बनकर आए वो बैठे थे मस्जिद नबी में, उनके दिल गम से चूर हो रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र आखिर पर चले गए, तो जिस कायद के साथ उन्होंने मक्का छोड़ा, जिस राबर के साथ उन्होंने मक्का छोड़ा, अब वो दुनिया को छोड़कर जा रहा है। उनके दिल गम से भरे हुए थे, लेकिन थे कहाँ, मस्जिद नबी में। तो मुहाजिरीन कहाँ थे,
मस्जिद नबी में। और अंसार कहाँ थे? सकीफा बनी साइदा में। तो सकीफा बनी साइदा का हाल नौमान ने जाकर उनको बताया, तो उनमें जो बड़े लोग थे, जो नुमाया थे, उनमें एक हज़रत उमर भी थे। तो हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर और गालिबन अबू उबैदा बिन जर्राह, गालिबन के दर्जे में कहता हूँ, ये वहाँ से जल्दी से दौड़े कि आज उम्मत को संभालने का वक्त है, कोई ऐसा इख्तलाफ ना पैदा हो जाए कि उम्मत बिखरे हो जाए। फिर दुनिया क्या कहेगी कि पैगंबर के बाद उम्मत संभल न सकी। तो जल्दी से उन्होंने उनको इतला दी और ये आ गए। तो लंबी बात नहीं करता, ये बात समझिए कि वहाँ सकीफा बनी साइदा में हज़रत अबू बकर को खलीफा चुना गया, जिसमें मक्का के आदमी उनके पास सिर्फ दो तीन ही थे, बाकी सारे अंसार थे। और वो जमा वहाँ हुए थे अपने से किसी को करने के लिए। अंसार की तरफ से आवाज़ आई, अंसार की तरफ से आवाज़ आई कि नबी तो खुदा का इंतखाब है और हम उनके वजीर हम बने, नहनुल वज़रा हम बने। तो कहा कि अब उमरा जो सल्तनत को चलाएं उनका तो इंतखाब हो इनमें से अंसार से, और जो मक्के वाले हैं वो इनकी वजारत पर आए। नहनुल उमरा व अंतुमुल वज़रा। अब अगर इस तरह हो जाता तो पहले दिन ही ये गिरोहबंदी हो जाती ना कि ये मुहाजिर, ये अंसार। नबी पाक तो इन इम्तियाज़ात को मिटाने आए थे, नबी पाक को जोड़ने आए थे। तो ये बात मंशा रिसालत के खिलाफ थी। इस पर रूहानी तवज्जो हज़रत अबू बकर ने की और आपने फरमाया, जिसका हासिल मैं अपने अल्फाज में बयान करता हूँ। आपने कहा कि अरब में लोगों की इज्जत ज़्यादा किस नाम से है? काबा के नाम से। काबा कुरैश की बिना है और पूरे अरब में काबा का एहतराम इतना था कि काबा के मुतवल्ली जब तजारत के लिए निकलते तो किसी डाकू में हिम्मत ना होती थी कि उनके तजारती काफिले को लूट सके। इनके काफिले तजारत के लिए चलते तो शाम की तरफ भी चलते और यमन की तरफ चलते, दो सफर इनके होते थे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, लिइलाफ़ कुरैश, कुरैश के दिलों में जो उल्फत डाल दी गई, रहलत शिताए व सैफ, एक उनका मुहिम चलती थी तजारती गर्मियों के मौसम में और एक सर्दियों के मौसम में। और जब कुरैश का काफिला चलता तो अरब के आम लोग हो ये काबा के मुतवल्लियों का, इस वक्त डाकू भी उनका एहतराम करते थे। तो एक एहतराम काबा का जज्बा डाकुओं के दिलों में किन्होंने उतारा? डाकुओं के दिलों में, वरना डाकू के कोई पाबंद होते कानून के? तो डाकुओं के दिलों में ये जज्बा किसने उतारा? रब्बुल आलमीन ने। और अल्लाह ताला कुरान में उसको दोहराया, लिइलाफ़ कुरैश इलाफ़ रहलत शिताए व सैफ फलयाबुदू रब्ब हाज़िल बैत, फलयाबुदू रब्ब हाज़िल बैत। और तुम्हें इज्जत तो मिली इस काबे की वजह से, तो अब तुम्हें इसी में अल्लाह ताला ने अगर अपना नबी खड़ा कर दिया है तो जो काबे का रब है तुम उसी की बात करो। फलयाबुदू रब्ब हाज़िल बैत, उस रब का क्या एहसान है? अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू, जिन्होंने इन कुरैश को उस वक्त खिलाया जब दुनिया भूखी सोती थी, जब भूख के सदमे और कहत की मंजिलें आती तो काबा का सदका इनको रोटी मिलती। अतअमहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ, उस वक्त इनको खिलाया जब दुनिया भूखी सो रही है, और जब दुनिया खौफ में है डाकुओं के तो आमनहुम, इनको अमन दिया। और तुम्हें तो इज्जत मिली काबा के सदके, और अब इसी को बसाने वाला जब आ गया वो पैगंबर तो तुम उसकी मुखालफत करते हो। तो अबू बकर सिद्दीक ने इस राग को छेड़ा और कहा कि इज्जत हमें मिली है इस काबा का सदका, कुरैश को मिली इस काबा का सदका। तो जब तक ये काबे वाले होंगे
इस काम में आगे तो सारा अरब इज्जत करेगा। उनकी एक हैबत है, एक शौकत है, एक मोहब्बत है और एक तारीख है। तो इतने हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने इतने सोच से ये बात कही कि उनके सीने में उतरा, क्योंकि वो भी साहबी थे। सोचने में गलती कर सकते हैं पर फैसले में गलती नहीं। सहाबा के बारे में यह कि सोचने में गलती कर जाएं लेकिन अल्लाह ताला को डेवलप नहीं होने देते, फैसले में गलती इनसे नहीं होती। हम मासूमून मिन ज़ालिक। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक का इंतखाब कहाँ हुआ? अब मैं एक सवाल करता हूँ तो आपने उसका जवाब देना सही और याद रखें। सवाल है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक का बतौर खलीफा के इंतखाब कहाँ हुआ? हज़रत अबू बकर सिद्दीक का खलीफा कहाँ चुना गया? उनका इंतखाब खिलाफत कहाँ हुआ? यह सवाल। जवाब, उनका इंतखाब खिलाफत हुआ मुखालिफों में, जो उनके मुखालिफ थे, मुहाजिरीन के मुखालिफ थे, अंसार, और चाहते थे कि खिलाफत हम में हो। अबू बकर का इंतखाब उनमें हुआ। तो अगर अबू बकर का इंतखाब एक साजिश होती तो वो इंतखाब अपनों में होता, मस्जिद नबवी में होता। ये जो लोग कहते हैं कि अबू बकर ने खिलाफत पर कब्जा कर लिया, हम कहते हैं अल्लाह के बंदो जरा तारीख के आईना में उतरो और सोचो। मैं आपसे पूछता हूं कि अबू बकर को मुंतखब जो किया, अपनों ने या गैरों ने? गैरों ने। मोमिन के लिहाज से तो वो अपने थे, लेकिन दुनिया की दरेबंदी में तो वो अंसार थे, तो उन्होंने चुना। अब इसको कोई साजिश कर सकता है? जब कोई साजिश होती है कि कब्जा करना, फोर्सेबली कब्जा कर लो, तो वो साजिश कब होती है? जब अपनी बिरादरी साथ हो, अपने घर में बैठकर फैसला हो। कभी दुनिया में देखा कि मुखालिफीन में बैठकर जिनके हक में फैसला हो जाए, तो वो हक का फैसला हक का जलाल है, अल्लाह ताला की तरफ से जो कुलूब पर उतरता है। इसको कह देना कि जबरदस्ती, ये तो उन्हीं का काम होता है ना जो अकल से पैदल हो। अल्लाह ताला ने अकल इस्तेमाल के लिए दी है या संभाल कर रखने के लिए? अकल इस्तेमाल के लिए। अब ये तारीख का एक बेलाग फैसला है कि अबू बकर को खलीफा चुना किन्होंने? तो जब हज़रत अबू बकर ने ये तकरीर की जो मैंने कहा कि हमें इज्जत मिली है काबा की वजह से, तो इसलिए अल अइम्मतु मिन कुरैश, ए अंसार तुम वो ज़रा बन जाओ मदद करने वाले, लेकिन उमरा जो आएंगे वो काबा की निस्बत से वही होंगे जो काबा के मुतवल्ली हैं। तो जब हज़रत अबू बकर ने ये बात की तो बात मुकम्मल करनी थी ना, बात मुकम्मल करनी थी। तो हज़रत अबू बकर के दिल में कोई ख़तरा भी, इस्तेमाल भी ना था। आपके दिल में ये ख़तरा भी ना गुजरा कि मैं खलीफा बनूंगा ना। हज़रत अबू बकर ने तकरीर तो पूरी कर दी और कहा कि मेरे इल्म के मुताबिक जो शख्स पूरी उम्मत को संभाल सके, जो सियासी बसीरत और सोच रखता है, वो उमर है, तो इसके हाथ पर आओ बैत करें। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बात को रद्द करना कोई आसान था? ये मंजिल आसान नहीं थी। उम्मत पर बड़ा नाजुक वक्त था और एक नाजुक लम्हा था। उन्होंने कहा कि जो शख्स संभाल सकता है इस वक्त उम्मत को और हजूर के दीन का वारिस होकर चल सकेगा, वो उमर है। आओ और आता है कर बैत करते हैं। हज़रत उमर के लिए इसका जवाब देना या उनकी बात को तोड़ना बड़ा मुश्किल था, लेकिन ये भी उमर से। उन्होंने एक सवाल कर दिया, खिलाफत कर दो नहीं, इनडायरेक्ट, कभी सवाल होता है डायरेक्ट कभी इनडायरेक्ट। उन्होंने सवाल कर दिया कि अबू बकर, कुरान ने जो कहा है सानी सनैन इज़ हुमा फिल गार, वो मैं हूं या तुम? ये इज़ हुमा फिल गार जो कुरान ने कहा वो मैं हूं या तुम? इसका जवाब अबू बकर के पास कोई नहीं था। और कुरान की खुली आयत थी,
इल्ला तंसुरू फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैन इज़ हुमा फ़िल ग़ार यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि। तवज्जो कीजिए, जब अबू बकर सिद्दीक से कोई जवाब नहीं बन सका, जो उमर बाकी देखो उम्र ही थे, एक ही बात ऐसी कही और कोई तमीज़ नहीं बांधी, तमीज़ नहीं बांधी। तो मैं कहा करता हूँ कि हम जब तक़रीर करते हैं ना तो तमीज़ बांधते हैं, तो मैं कहा करता हूँ कि सहाबा तमीज़ नहीं बांधते थे, सहाबा किराम तमीज़ नहीं बांधते थे। और जो अम्बिया की तक़रीरें हैं कुरान करीम में, उसे ही पता चलता है कि अम्बिया तमीज़ नहीं बांधते। तो जब ये वाक़या हुआ, खैर, तो उस वक्त हज़रत अबू बकर को खलीफा चुना गया, लेकिन ये क्या था, हज़रत उमर नहीं, हज़रत अबू बकर को खलीफा तस्लीम किया गया और इनकी बैत अबू उबैदा बिन जर्राह ने, हज़रत उमर ने पहले और फिर सब अंसार ने की। लेकिन उम्मत की बैत अभी नहीं। फिर इनको लेकर चले मस्जिद की तरफ जहाँ तमाम मुहाजिरीन बैठे थे। तो फिर उन मुहाजिरीन को जब पता कि उम्मत ने चुन लिया है अबू बकर को, तो मुहाजिरीन ने भी कोई इख्तिलाफ नहीं किया, उन्होंने वहीं आकर दी और वो सिद्दीक ने फिर वहाँ मिंबर नबी पर खुतबा दिया। वो इस्लाम का, इस उम्मत का पहला खुतबा था। इससे पहले हजूर तो खुतबा देते रहे, लेकिन उम्मत का खुतबा पहला था। हज़रत अबू सिद्दीक हजूर की बीमारी के दौरान नमाज तो पढ़ाते रहे, लेकिन आज मस्जिद नबी पर खतीब, उम्मत का खतीब पहले दिन आया। और जो हज़रत अबू बकर ने खुतबा दिया वो इस्लामी मैनिफेस्टो है कि दुनिया में जब तक इस्लामी कानून की इज्जत रहेगी तो वो खुतबा है जिसमें बुनियादी नकूश हैं, और हज़रत अबू बकर ने दिया। मैं बहुत तलाश करता रहा कि अबू बकर सिद्दीक के उस खुतबे की किसी ने शरह लिखी हो, बड़ी कीमती। तो मैं नाकिस मुताला कमज़ोर, मुझे कहीं ना मिल सकी। फिर अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी तो मैंने फिर उसकी शरह लिखी है खुलफाए राशिदीन में। खुलफाए राशिदीन किताब है यहाँ बड़ी। अच्छा, तो उसमें उसकी मैं इस वक्त उसकी शरह नहीं करता, लेकिन ऐसी शरह है, एक जुमला बोलूं, इससे तो शरह नहीं करता, लेकिन एक बात कहता हूँ, एक जुमला। हमारे पास सोना नहीं, अगर सोना होता तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक का ये जुमला मैं सोने से लिखता। ये 2 जिल्दों में किताब है, खुलफाए राशिदीन जिल्द अव्वल जिल्द दोम। तो ये जो मैं खुतबा कह रहा हूँ ये जिल्द अव्वल में है। उसके साथ ही वो मनक़बत है जो अभी हाफिज साहब ने भी पढ़ी और कादी साहब ने भी पढ़ी है। और ये हमारे पास सिर्फ 3 सेट हैं इनके पास, तो बाद में आप ले सकें। मैं आपको जो बात समझाना चाहता हूँ वो ये कि उस खुतबे का सिर्फ एक फरमाया, ऐ लोगों, मैं तुम पर सरबराह बनाया गया हूँ और मैं तुम में बड़ा नहीं हूँ, तुम में बड़ा नहीं हूँ। हम सब नौ इंसानी में सब इंसान एक जैसे हैं, लेकिन मुझे बना दिया गया है। तो मैं ऐलान करता हूँ, तुम में जो सबसे कवी है मेरे नज़दीक सबसे ज़ईफ़ कमज़ोर है, और जो तुम में से कमज़ोर है मेरे नज़दीक सबसे कवी है। तुम में जो ताकतवर है वो क्या है? कमज़ोर, और जो कमज़ोर है वो कवी है। इसकी शरह ये है कि जो आज तुम में कमज़ोर है, ऐ लोगों, जो आज तुम में कमज़ोर है वो इस लिहाज से कवि है कि कल मेरे गर्दन में वो रस्सा डाल सकेगा क़यामत के दिन। अगर मैंने उसका हक अदा ना किया, अगर मैंने सरबराह होने का हक अदा ना किया, अगर मैंने दुनिया को इंसाफ ना दिया और घर बैठे इंसाफ उनको ना मिला, तो वही जो कमज़ोर है इतना कवि है कि मेरे गले में उस दिन रस्सा डालेगा जैसे कोई किसी का हमायती नहीं होगा। सारे हमायती
जो है, और सारे वकील उस दिन हाजिर होंगे और अकेला खुदा के यहाँ पेश होना है। तो फरमाया कि तुम में जो कमजोर है मेरे कवि है, और जो कवि है वो मेरे कमजोर, बड़े से बड़ा तुम में हो, लेकिन मैं हुकूमत के जोर से, अपने खिलाफत की कुव्वत से उसकी सारी शरारत मैं तोड़ दूंगा, जब तक उसे सच्चाई वसूल न कर ली जाए, हक वसूल न कर ली जाए, मैं छोड़ूंगा। तो क्या जुमला, तुम में जो कवि है कमजोर है, और जो कमजोर है वो कवि है। अगर कोई हाकिम इस तरह चले कि पूरी रईयत में जो कवि है वो कमजोर समझे और जो कमजोर है वो कवि समझे, तो कहीं बेइतदाली और जुल्म होगा। तो ये अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत का पहला उन्वान ये है, जो कवि है वो कमजोर है, जो कमजोर है वो कवि है। इस जुमले ने आइंदा इस्लामी तारीख पर क्या असर डाला, वो एक मुस्तकिल तारीख है, मुस्तकिल तारीख है। मैं उसमें आपको नहीं दे रहा, लेकिन मैं ये अर्ज करता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत थी कि खलीफा खुद ना मुकर्रर करें, अपनी पसंदीदगी बता दें, अपनी पसंदीदगी बता दें, लेकिन मुकर्रर करे उम्मत, ताकि वो उम्मत के सामने जवाब दे। एक रिवायत है, बरादरी ने लिखी है, इसकी मैं सिद्ध का दावा नहीं करता, लेकिन है कि जब तुम एक दफा खुतबा दे रहे थे और कमीज लंबी थी, किसी ने कहा कि जो यमनी चादरें आई हैं तो हर एक को एक एक मिली, तो आपकी कमीज लंबी कैसे बन गई, ये तो 2 चादरों की है। उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला की तरफ इशारा किया, अब्दुल्ला बिन उमर, फरमाया कि इसने अपनी चादर मुझे दे दी थी। अब जब सवाल किया हज़रत उमर पर, तो हज़रत उमर ने उसको जोर से बिठाया नहीं, जवाब दिया। अगर हज़रत उमर को मुकर्रर किया होता हुजूर ने, तो कह सकते थे कि मुझे तो हुजूर ने बनाया इस दर्जे पर, लेकिन आपको जवाब देना पड़ा या नहीं। तो हिकमत रिसालत का तकाजा था कि हाकिम जो भी चुना जाए वो लोग उसको चुने, ताकि अगर कोई सवाल करे वो जवाब देने का पाबंद हो। इसलिए हुजूर ने किसी को मुकर्रर नहीं किया। अब मैं, वक्त है ना, क्या टाइम है, 4:20। अच्छा अच्छा भाई, ये मैं पूछा क्या टाइम है, कहते हैं 4:20, तो मैंने अब 420 पर तो ही खत्म करना, बात को तो थोड़ा सा आगे चलाना है। आपने मेरी बातें गौर से सुनी है नहीं, गौर से सुनी? अगर गौर से सुनी तो एक सवाल का जवाब दो, क्या कि सकीफा बनी साइदा में जो अंसार जमा थे वो किसके लिए जमा थे? मैं बोल दो, क्या अर्ज है? इसके लिए क्या खलीफा का इंतखाब होगा, यही है ना? कहाँ जमा थे? अंसार में। और अंसार का इज्तिमा मुहाजिरीन के मशवरे से हुआ था या अपनी मर्जी से? अपनी मर्जी से। तो मुहाजिरीन जब वहां पहुंचे तो वो उस कैंप के नहीं थे, वो तो मस्जिद नबी के से आए थे ना। अगर पूरे आलमी इस्लाम में, पूरी सल्तनत इस्लामी में और पूरे मदीना में जरा सा शक भी होता कि हुजूर ने तो मन को तो मौला वाली मौला क्या कर अली को खलीफा बना दिया हुआ है, तो उस दिन अंसार की बात को तोड़ने के लिए कहा जा सकता था कि तुम क्यों इज्तिमा कर रहे हो, खिलाफत का फैसला तो गदीर खुम में हो चुका है, हुजूर ने कह दिया मन को तो मौला वाली मौला। तो किसी ने भी इससे इस्तेदलाल किया? मालूम हुआ कि ये हवा ही नहीं थी। अली की खिलाफत का तस्वुर उस वक्त जरा भी होता तो उसका रेफर कहाँ करना था? सकीफा बनी साइदा में करना था ना, लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं किया। और बात मुहाजिरीन अंसार में ठहरी तो अबू बकर को वो खुतबा देना पड़ा जिसमें कुरैश की यह हक बताया। इससे पता चला कि ये जो बात है कि हज़रत अली को मुकर्रर कर दिया था, ये एक हवाई बात है, ये एक हवाई बात है। जिस तरह किसी दौर में पाकिस्तान के किसी बड़े आदमी ने कहा था कि
कि रोशन ख्याली से चलो, इस्लाम की पूरी बातों पर और पुरानी लकीर पर चलने का दावा करने वालों, रोशन ख्याली से चलो। तो उस वक्त उलमा ने कहा था ये जो तुम्हारी रोशन ख्याली है ये ख्याली रोशन ख्याली है, ये असल रोशन नहीं, असल रोशन ख्याली नहीं, ख्याली रोशन ख्याली है। और जो दानी रोशन ख्याली है वो हुजूर के कदमों के नीचे है। तो अब अगर ये जरा सी भी बात लगी होती और कहीं ये ऐलान हुआ होता कि खिलाफत अली का हक है, तो उस वक्त हवाला पेश करने का था ना। तो जब ये आवाज उठी है तो मालूम हुआ कि बिल्कुल कोई बात ही नहीं थी। तो एक दफा इनके एक मुनाज़िर ने ये कहा कि जी हुजूर ने आखिरी वक्त में कागज मांगा और कलम कि मैं कुछ लिख दूं। तो उनसे पूछा तुम्हारे ख्याल में किस लिए मांगा, तुम्हारे ख्याल में किस लिए मांगा? कि इसलिए मांगा था कि वो अली को खलीफा मुकर्रर करना चाहते थे। कब? जब बीमार थे तो आपने मांगा कागज और कलम, उसको चाहते थे ना? कह के हाँ। तो भर मैंने कहा कि फिर इसका मतलब हुआ कि इससे पहले गदीर खुम में जो ऐलान था मन को तो मौला वाली, तो वो खिलाफत का नहीं था, खिलाफत का तो अब चाहते थे। नहीं सुन भाई, अगर वो गदीर खुम में ये ऐलान हो गया था तो अब नए सिरे से उसकी कोई जरूरत थी नहीं। अभी जी उनको ख्याल था कि कौम को वो शायद भूल चुका हो, तो मालूम हुआ कि फिर इसी दर्जे का ऐलान था ना कि जो भूला जा सके। अगर इसी दर्जे का था जो भूला जा सके, अब वो चुप। तो मैंने कहा फिर अगर ऐसा ही है तो उसको उम्मत भूल गई है, चलो छोड़ दो। फिर उसको उम्मत भूल गई, फिर तुम देखा वो तो था ही तरह कि उसको भूला जा सके। तो अब अगर कागज का मांगा था लिखने के लिए खिलाफ का फैसला, तो कहो वहां फैसला नहीं हुआ था और वहां हो गया था, फिर इसकी जरूरत नहीं थी। अब एक बात जरा तवज्जो सुने, आमतौर पर जो जब कोई फौत हो तो उसका गुस्ल कफन किन के जिम्मा होता है? घर वालों के जिम्मे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर गुस्ल दिया घर वालों ने, यानी हज़रत अली मुर्ज़ा ने दिया, तो ये दस्तूर ज़माना चला आ रहा है कि फौत होने पर गुस्ल कफन घर वालों का होता। तो अगर हज़रत अली ने दिया, इस पर प्रोपेगेंडे की ये दीवार उस्तवार करना कि देखा साहबा तो उनको गुस्ल देने को तैयार ना थे, ये किन का काम है? जो लड़ाई कराने वाले हों, लड़ाई कराने वाले हों। कहते हैं देखो जी साहबा नहीं आया गया है। और अगर हम ये कहें कि भाई ये तो रिवाज चला आ रहा है शुरू से कि जब कोई जिंदा है वो कौम का, लेकिन जब फौत हो जाए तो वो घर वालों की जिम्मे होता है। तो अब प्रोपेगेंडा किया गया कि देखो क्या किया, लाशा नबी का था बेगोरो कफन पड़ा, लाशा नबी का था बेगोरो कफन पड़ा, वह हो रहा था तख्ते खिलाफत का फैसला। ऐसी खिलाफतों का बताओ उसूल क्या? तो इस किस्म के प्रोपेगेंडे से उम्मत में जो रिफ्ट पैदा होती है, जो कलमा गुम में रिफ्ट पैदा होती है, टुकड़े होते हैं, इसके लिए बचने का तरीका क्या है? इसका बचने का तरीका यह है कि अंजलुन्नास मनाजिलहुम, हर चीज को अपने महल में उतारो। तो मैंने आपके सामने आयत पढ़ी और बताया, लेकिन ये बात समझ तभी आएगी जब कहे कि नबूवत एक इज्जत है, नबूवत एक इज्जत है, एक शान है, एक मकाम है। खिलाफत एक खिदमत है और एक सर्विस है। और जब क़यामत के दिन ये मानवी चीज़ें हिस्सी से लिबास में आएंगी, बहुत सी चीज़ें मानवी उस हिस्सी लिबास में आएंगी। जैसा कि कुरान एक मानवी हकीकत है, जिस दिन ये हिस्सी ज़ुबान में आएंगी तो इसकी शक्ल होगी हौज़ कौसर की। जो कुरान ज़्यादा पढ़ते होंगे
कुरान के शायक होंगे, इन्हीं को कहा जाएगा पहले कि आज हौज़ कौसर के घूंट और घूंट तुम पियो। जो यहाँ हौज़ कौसर के घूंट पीते हैं वो वहां भी पिएंगे। तो कुरान की मान भी जलवा गर होगी उस अंदाज में। अब खिलाफत अगर गलत हाथों में आ गई तो उस दिन इसकी हिस्सी शक्ल होगी कि नजामत की, और नजामत के आंसू भी उस गलतकारी को धो नहीं सकेंगे जिसकी वजह से हुकूमतें पामाल होती हैं और उनके नक्शे बदलते हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हुकूमत वो एक अच्छी हुकूमत सही थी या नहीं, उसका जवाब ये हमें इस बात दलाल देने की जरूरत नहीं, दुनिया ने देख लिया। हज़रत उमर की हुकूमत क्या थी, दुनिया ने देख लिया। हज़रत उस्मान की हुकूमत क्या थी, दुनिया ने देख लिया। और अली की हुकूमत क्या थी, वो भी दुनिया ने देख लिया। हम चारों खुलफाए राशिदीन के मानने वाले हैं। हम कहते हैं कि अल्लाह ने जो वादा किया था कि मैं ख़िलाफत कायम करूंगा, तो अल्लाह ने ख़िलाफत कायम करके दिखा दी, और दुनिया ने इनकी अदाएं देखी, इनके अफकार देखे। तो आज हम कह सकते हैं कि इस्लाम के अमल की तस्वीर अगर लेनी हो तो वो खिलाफत राशिदा से मिलेगी। अगर ये खिलाफत राशिदा से मिलेगी तो आपको हमें अपना ईमान कायम रखने के लिए उन नौजवानों को कि जो मुख्तलिफ चैनल में गैर जिम्मेदाराना बातें सुनते हैं, तो उनको सही बात की तरफ मुतवज्जे करना और बतलाना हमारा फर्ज है या नहीं? नहीं, हमारा फर्ज है। तो फर्ज होने का माना क्या है कि हम अपनी अपनी बिसात के मुताबिक सब इस लाइन में खड़े हैं कि हमने बगैर किसी को डराने के, बगैर किसी दहशत गर्दी के, बगैर किसी रिफ्ट के, बगैर किसी तफरका के हम सच्चाई के फूल इस अंदाज में पेश करें कि उसकी खुशबू से सारा माहौल चहक जाए, महक जाए। तो आप इस तरीके को पसंद करते हैं कि नहीं? तो फिर एक सारे अकीदे उनके गलत हैं, लेकिन एक अकीदा आपका भी गलत है। आप में से कुछ लोगों ने अकीदा बना लिया हुआ है कि दीन वही है जो हम उलमा से सुन लें, पढ़ना नहीं। दीन को पढ़ने वाले कितने हैं? अभी पढ़ना नहीं। जब मैं कहूँ भाई पढ़ो, अरे आपने जो सुना दिया हमारा ईमान है, सुना दिया उस पर हमारा ईमान है, पढ़ना नहीं। तो मैंने कहा कि ये हमारा पहला हजूर की नबूवत का पहला बीज जो बोया गया गारे हरा में, कहा जिब्रील ने आकर इकरा पढ़ो, तो हमारा तो पहला बीज बोया गया था वो था पढ़ो। तो जब बीज बोया जाए तो फिर क्या होता है, जमीन को पानी दिया जाता है या नहीं? तो बीज तो अल्लाह ने बो दिया। जब आलम अल्लाह में सबसे इकरार कराया अपने रबूबियत का, अलस्तु बिरब्बिकुम, तो बीज तो बोया गया। और इस बार फिर खुदा की वही की बारिश हुई, और फिर जो पौधे खिले उनमें से उन पौधे जो खिले उनमें हम अबू बकर की अज़मतों को सलाम करते हैं, उमर की अज़मतों को सलाम करते हैं, हज़रत उस्मान की अज़मतों को सलाम करते हैं, और अली मुर्तज़ा की अज़मतों को भी सलाम करते हैं। इसमें आप हमारे साथ हैं या नहीं? अब दुआ करते हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अब्दुल गनी ने मेहमान नवाज़ी की, अंकल अब्दुल गनी, दुआ फरमा जिन्होंने आप हज़रात में जो हज़रत सिद्दीक़ अकबर के हुजूर अपनी अकीदत के फूल पेश करने के लिए यहाँ तशरीफ लाए, तो इनके अंकल अब्दुल गनी साहब ने उन सब के लिए मेहमानी का इंतज़ाम किया कि सिद्दीक़ अकबर की अज़मत सुनने के लिए, बयान के लिए, इंतज़ाम के लिए जो आए, अल्लाह ताला उनको कबूलियत अता फरमाए। उनकी मेहमान नवाजी के लिए उन्होंने जोत की, अल्लाह इनको भी जज़ा अता फरमाए। और जितने हज़रात यहाँ दूर दूर से आए, लेकिन अफसोस ये कि करीब के लोग बहुत कम आए हैं। रात के इज्तिमा में वो हाज़िर थे, अल्लाह ताला उनको भी सवाब में शरीक फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन।
वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि ताहिरीन व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।